देखो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की रेस में तुम सर्किल्स के थ्योरम्स को मत भूल जाना। सर्किल का थ्योरम 5 नंबर में तो नहीं, लेकिन 2 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछता है। जो भी तुम अभी बोर्ड पे थ्योरम्स देख रहे हो, इसको तुम्हें एक बार रिवाइज कर लेना बनता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैं ये बात 10th वाले बंदों के लिए बोल रहा हूँ, तो तुम्हें ये रिविजन एग्जामिनेशन से पहले एक बार कर लेना चाहिए, ताकि तुम्हारा एग्जामिनेशन का ये जब 2 नंबर में क्वेश्चन आया तो नहीं छूटे। ठीक है, इसमें मैं सर्किल्स का 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को लिखा हूँ, जो तुम्हें करना पड़ेगा और करना ही चाहिए अगर चाहते हो अच्छा मार्क्स के लिए। तो नंबर पहला थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट क्या कहता है। देखो पढ़ाई कर रहे होगे तुम लोग, ठीक है, रिवीजन जरूरी है। तो नंबर पहला थ्योरम का जो सर्किल का मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, उसका स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल, अगर तुम एक सर्कल में कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हो, चाहे कहीं भी टेंजेंट तुम ड्रॉ कर दो, और उस सर्किल से एक रेडियस उस टेंजेंट पे, यानी उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का बारे में तो पता ही होगा, टेंजेंट सर्किल के जिस पॉइंट पे छूता है, जिस पॉइंट पे टच करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हुआ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर किसी भी सर्कल में एक हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और सर्किल के एक सर्किल से उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक रेडियस को खींचते हैं, तो वह रेडियस उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी उस टेंजेंट पे जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो इसी बात को प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि अगर कोई सर्कल है और उस पर एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक रेडियस भी ड्रॉ कर दिया, खींच दिया, तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये प्रूफ करके बताओ। यानी वही बात, देखो इसको मिटाते हैं और देखो यहाँ पे आपको हमने एक सर्किल खींचा है, एक सर्कल है आपका जिसका सेंटर O है, और उस पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करा है AB, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या P है। देन O से P तक एक रेडियस भी ड्रॉ किए हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब कितना का एंगल बनेगा, 90 का। ये हमें पता है, थ्योरम भी यही कहता है और प्रूफ भी हमें यही करना है कि OP परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। इसको बनाने के लिए कुछ हमने कंस्ट्रक्ट करा है। क्या करा है, तो O से यहाँ पे टेक ए पॉइंट Q अदर देन P ऑन AB पर जो P पॉइंट है उसके अलावा हम लोग ने एक और पॉइंट लिया जिसका नाम हमने क्या रखा, Q। एंड उसके बाद क्या किया, तो O से Q को क्या किया, मिला डाला, जो तुम्हें देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइन OQ, यानी O से Q को हमने क्या किया, मिलाया। अब इसमें 2-4 बातें आते हैं जो तुम्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या आता है, देखो एक बात तुम्हें 9th का बात याद है कि अगर, अच्छा एक बात हमें बताना, 9th का ये बात है कि अगर कोई एक लाइन है, ठीक है, और उस लाइन के बाहरी पॉइंट से उस पर बहुत सारा हम लोग लाइन्स खींच रहे हैं, एक लाइन के बाहरी पॉइंट पे हम लोग बहुत सारा लाइन खींच रहे हैं, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते थे 9th में, तो उसको हम लोग बोलते थे परपेंडिकुलर। यानी जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो उसका परपेंडिकुलर कहलाता था। यानी एक लाइन पे बाहरी पॉइंट से अगर बहुत सारा लाइन खींचेंगे, तो उस पॉइंट से जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होगा वह लाइन उस पहले वाले लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी यहाँ से एक बात निष्कर्ष निकलता है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये बात मैंने पहले बताया क्योंकि इसमें अभी इंप्लीमेंट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो हमने O से Q को मिला डाला था, एंड उसके बाद हम लोग कुछ काम कर रहे थे कि Q लाई आउटसाइड ऑफ सर्कल। Q जो है सर्कल के क्या है, बाहर है। तो इसका मतलब है कि OQ बड़ा होगा किससे, OR से। यानी यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि OQ बड़ा है किससे, OR से। यानी OR छोटा हो गया उस OQ से। अरे भाई एक लाइन है तुम्हारा, इतना बड़ा लाइन है, ठीक है, जो 5 सेंटीमीटर का है, और इसमें से हम 4 काट लेंगे, तो बताओ ये पूरा 5 और इसमें से 4 काटे तो ऑलरेडी 5 बड़ा होगा 4 से ना। तो वही बात कर रहा है कि OQ से OR क्या होगा, छोटा होगा, और OQ क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन का दोनों पार्ट है, तो ये वाला छोटा हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, तुम्हारा बड़ा हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। देन अब देखो सर्कल के अंदर आते हैं, तो सर्कल में OP और OR क्या है, एक तरह का रेडियस है कि नहीं है। OP भी रेडियस है और OR भी रेडियस है, सर्कल के अंदर है। अब देखना एक बात ध्यान से, अब इस दोनों चीज़ों को जब तुम एब्जॉर्ब करोगे तो तुम्हें क्या देखने के लिए मिलेगा, OP अब क्या हो गया, छोटा हो गया किससे, OQ से। OP छोटा हो गया किससे, OQ से। और OP इसी से छोटा नहीं होगा OQ से। चाहे तुम इस लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लो, बाहरी पॉइंट, और उसको सेंटर से मिला दो, वो सभी से OP क्या होगा, छोटा ही रहेगा। बात समझ में आई, क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। इस दोनों बात को तुम एब्जॉर्व करोगे तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगी कि OP कैसे छोटा हुआ है OQ से। अरे भाई OP छोटा होगा OQ से, OQ बड़ा हो रहा है क्योंकि OP का इतना पार्ट OR की इतना पार्ट के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, देखो ये इतना बड़ा OQ, ठीक है, और ये इतना बड़ा OP, तो OP का यह पार्ट
इसके इतना ही तक आके सीमित हो जा रहा है, तब पर भी इतना ये बड़ा आ रहा है, तो बड़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यानी आपका OP छोटा हो जाएगा किससे, OQ से। यानी हम अभी तुरंत ये भी बात बताएं कि सिर्फ तुम्हारा यह OP सिर्फ इसी पॉइंट से छोटा नहीं होगा, OQ से ही छोटा नहीं होगा, चाहे इस पर तुम इस लाइन पर तुम हजारों पॉइंट ले लो टेंजेंट, इस टेंजेंट पे तुम हजारों पॉइंट ले लो, सारे से जो OP जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, छोटा ही आएगा, यानी सबसे शॉर्टेस्ट आएगा। और देन तुम्हें हमने स्टार्ट करने से पहले ही बता रखा था कि जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, यानी OP परपेंडिकुलर हो गया किस पर, AB पर। तो एक छोटा सा मामूली सा थ्योरम है, तुम्हें दो चार बात पॉइंट्स को इसको दिमाग में रखना पड़ेगा और तुमसे बन जाएगा, ठीक है। लिखने के लिए चिंता मत करो, हम इसका जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके, बहुत अच्छे से लिख कर, हैंड राइटिंग, हैंड से लिख कर उसका PDF बनाकर हमने जो अपना इंपॉर्टेंस थ्योरम वाला वीडियो था उसमें डाल दिए थे, वहाँ से जाकर तुम सारे थ्योरम्स को लिख सकते हो। एक काम करेंगे, इस वीडियो के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तुम इंपॉर्टेंस थ्योरम वाला जो वीडियो उसमें जाओ एंड सारे थ्योरम का, ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंस थ्योरम है सारे का हमने उसमें बनाकर उसका PDF डाल रखे, जाके सारे को लिख डालो, उसमें ये भी है। अब देखना, अब ये थ्योरम है, इस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट करता है, तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट करता है कि अगर कोई तुम्हारा सर्कल है, ठीक है, अगर कोई तुम्हारा सर्कल है और उस सर्कल के बाहरी पॉइंट से हम लोग सर्कल पे क्या खींच रहे हैं, टेंजेंट खींच रहे हैं, सर्कल के बाहरी पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट खींच रहे हैं, और एक पॉइंट से तुम सर्कल पे कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो 2। तो जो तुम बाहरी पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो वो दोनों टेंजेंट बराबर हो, ये तुम प्रूफ करके हमें बताओ। यही इस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है, जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका फिगर हमने यहाँ पे बना रखा है, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि एक सर्कल है, उसके बाहरी पॉइंट पे हमने बाहर एक पॉइंट लिया A और उसे 2 टेंजेंट ड्रॉ करा है, एक AP है और एक आपका AQ है, और ये दोनों बराबर होगा, इसको प्रूफ करना है। तो यही प्रूफ करना है, AP बराबर है किसके, AQ के। कुछ कंस्ट्रक्ट करें, सारे में करते हैं, क्या कंस्ट्रक्ट करें, तो A से O को मिला दिए, और देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करा है ज्वाइन OP, ठीक है, O से P को मिला है, O से Q को मिला है और O से A को भी मिला है, ये तीनों हम लोग काम करें। जब तुम इसका प्रूफमेंट स्टार्ट करोगे तो तुम्हें एक बात पहले ही दिया हुआ है कि AP तुम्हारा क्या है, AP आपका टेंजेंट है, ये बात पहले से दिया हुआ है कि AP टेंजेंट है और OP एक तरह का क्या है, रेडियस है। तो तुमने इस थ्योरम में तुरंत ही पढ़ के आया कि अगर एक टेंजेंट पे कोई रेडियस आके उसको टच करता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, तो वहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 का एंगल बनाएगा। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर AP टेंजेंट है और OP तुम्हारा रेडियस है, देन OP परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, AP पर। वही बात फिर आपका वही बात इस पे दोहरा है कि AQ भी एक तरह का क्या है, AQ भी एक तरह का तुम्हारा टेंजेंट है और OQ इस पे एक रेडियस आ रहा है, देन यहाँ पर भी कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 का बनेगा, यानी OQ भी AQ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। लिख दे ये बात। अब आए 2 ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल ये वाला लिए, एक ट्रायंगल ये वाला लिए। कौन सा है, OPA एक ट्रायंगल लिए हैं और OQA एक ट्रायंगल लिए। 2 ट्रायंगल दिख रहा है जो मैंने स्टार मार्क करके यहाँ पर रखा है। अब इसमें हमने क्या क्या कॉमन चीज़ें छाटा है, 3। एक देखो OP OQ बराबर होगा, दोनों रेडियस है, OP बराबर OQ रेडियस हुआ, OA बराबर OA, ये दोनों ट्रायंगल में OA जो लाइन है वो क्या है, कॉमन है, एंड इस दोनों ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इसका इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल दोनों कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम काम कर रहा है, 9th का, बाई RHS राइट हाइपोटेनस साइड। यहाँ पे हम लोग क्राइटेरिया लगा रहे हैं और ये दोनों थ्योरम, ये जो दोनों ट्रायंगल है वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट आ गया, यानी कॉन्ग्रुएंट ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ हो गया। तो एक बात तुम्हें 9th से ही पढ़ के आ रहे हो कि अगर 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसका ऑल साइड जो भी करस्पॉन्डिंग साइड होता है वो भी आपस में क्या आता है, बराबर आता है। तो देन अपने आप अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, देन AP बराबर हो जाएगा किसके, AQ के। इस थ्योरम में भी कोई ज़्यादा झोल झपट्टा नहीं है। तुम्हें क्या बात को ध्यान में रखना है, तो तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना है कि कैसे भी करके जो 2 ट्रायंगल तुम्हारा है उस दोनों ट्रायंगल्स को क्या दिखा देना है, कॉन्ग्रुएंट दिखा देना है। और कॉन्ग्रुएंट दिखा दोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एंड इस वाले का मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है, बहुत छोटा थ्योरम है और 2 नंबर में मतलब अधिकांश बार पूछ देता है, तुम्हें आना चाहिए। मैं एज ए समझा देता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं समझाता हूँ, इसका पूरा डिस्क्राइब मतलब कि पूरा प्रूफ एक्सप्लेन करे हैं, वो जाके लिख लेना, लेकिन थोड़ा यहाँ पे समझा भी देते हैं। ये थ्योरम कहता क्या है कि अगर कोई एक सर्कल है और उस पर एक डायमीटर तुमने ड्रॉ करा है, सर्कल का एक डायमीटर खींचा है, तो सर्कल का डायमीटर सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करता है, 2 पॉइंट पर टच करता है। तो सर्कल का डायमीटर है और दोनों उसका जो पॉइंट जो सर्कल पे टच कर रहा है वहाँ पे एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो वो जो दोनों टेंजेंट होगा वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तुम ये प्रूफ करके बताओ। तो वही करें हैं प्रूफ, यानी इसके में प्रूफ क्या करना है कि CD पैरेलल है किसके, EF के। ये हमें प्रूफ करके क्या करना है, दिखाना है।
तो अब देखो 9th में एक बात पढ़ाई किया था, याद है क्या? क्या छोड़ो 9th का है, अभी थोड़ा 10th की बात करते हैं कि अब देखना CD एक तरह का क्या है, टेंजेंट है, और OA इस पर क्या हो रहा है, रेडियस आ रहा है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 का बनेगा। एंड इसमें देखो EF क्या है तुम्हारा, EF भी एक तरह का टेंजेंट है और उस पर OB क्या आ रहा है, रेडियस आ रहा है, ये OB तुम्हें दिख रहा होगा, OB रेडियस आ रहा है, तो यहाँ भी कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 का बनेगा, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। अब 9th की बात को दोहराते हैं। 9th की बात देखो क्या कहता है कि 9th का एक थ्योरम था कि अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रहा है और उसका अगर उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर आ जाता है, देन वो दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ये 9th का थ्योरम है। अगर दो लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रहा है और उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर आ रहा है, देन वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। ये 9th का थ्योरम है। देन यहाँ पर भी तो वही बात हुआ, ये भी 90 आ गया था, ये भी 90 आ गया। अब दोनों 90 आ गया तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो लाइन का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। देन CD भी पैरेलल हो जाएगा किसके, EF के। तो कोई हार्ड नहीं, उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, थोड़ा ब्रेन लगाना है, फोड़ देना है, कोई उतना मतलब टफ नहीं है। ठीक है, मैंने कराया जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स था तुम लोगों के कहने पे, तुम लोग करो इसको बहुत अच्छे से, फोड़ के आओ एग्जामिनेशन में। एंड कहीं भी दिक्कत लगे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। तो हम लोगों को तुम सभी से क्या मांगता है, कुछ नहीं मांगता है, यानी कुछ नहीं चाहिए। बस देखो जब अपना भी फैमिली बड़ा होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, तो अच्छा लगता है कि हम लोग भी जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, तो लगता है कि सही डायरेक्शन में काम करें, अच्छा काम करें। मोटिवेशन लगता है कि और अपने भाई के लिए, अपने बहनों के लिए जो है एक अच्छा कंटेंट बना के लाना है, ताकि वो अपने एग्जामिनेशन में, अपने छोटा भाई मेरा छोटा बहन जो भी हो, वो अपने एग्जामिनेशन में जाके फोर कराए। और इससे बड़ा और खुशी क्या मिलेगा कि एक बंदा अपने भाई बहन को पढ़ा रहा है और उसका भाई बहन फोर के आ रहा है। तो और ज़्यादा हम लोगों को कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस तुम लोग मन लगा के पढ़ते रहो और छोटा मोटा अपना फैमिली जितना बड़ा होते रहेगा, अपना को और सभी आदमियों को खुशी मिलते रहेगा। तो बाकी मैं नहीं कहूँगा कुछ करने के लिए, ऑलरेडी तुम लोग कर लिए होगे अपने भाई के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहना। कहीं भी दिक्कत लगे तो मुझे बेहिचक बताना, मैं उससे दूर करने का पूरा कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।